जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन का मेरा जो टॉपिक है वो आपको क्लास 12th का जो हिस्ट्री है उसका जो 5वां लेसन है, आइन ए अकबरी कृषि संबंध, इसके संदर्भ में आज हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। अगर आप इससे पहले के जो है आपको 4 क्लास नहीं देखे हुए हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप उसे देख लेंगे। तो देखिए, यह जो टॉपिक है, इस टॉपिक से क्या है कि आपके जो 12th के बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। तो साथियों, इन सभी चीजों को आप लोग क्या करेंगे कि अच्छे से नोट करते चलेंगे। क्लास अगर लंबी हो तो उसके लिए आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन को जो है वो आपको कवर करना है। तो चलिए साथियों, आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो देखिए, आज के सेशन का मेरा जो पहला प्रश्न है, देखिए क्या कह रहा है कि अकबर ने अबुल फजल से अपने स्वयं के काल का इतिहास लिखवाया। प्राचीन काल में ऐसी जो परंपरा है वो आपको कहाँ थी। देखिए यहाँ पर ऐसी परंपरा होगी कि आपको कहाँ थी। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है चीन, यूनान, रोम, उसके बाद कह रहा है आपको इंग्लैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, तो आपको चीन। अब देखिए, अब यहाँ से एक बात आती है कि अबुल फजल जो था वह कौन था। तो साथियों, ये जो अबुल फजल देख रहे हैं ना, यह अकबर के दरबार का शाही आपको इतिहासकार था। और इसी अबुल फजल ने क्या किया था जानते हैं कि आपको अकबर के काल का जो है वो आपको इतिहास लिखा था। इसके माध्यम से था आपको अकबरनामा और आईन अकबरी के माध्यम से। तो एक का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अब चलते हैं दो में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अकबरनामा एवं आईन अकबरी के जो आपको अंग्रेजी अनुवादक है वो आपको कौन थे, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है हेनरी बेवरिज, जेरेट, ब्लैकमैन, सभी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको डी हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है, क्या जानते हैं कि बताइए कि अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद जो किया था वो आपको कौन किया था। तो साथियों, अकबरनामा का जो अंग्रेजी अनुवाद किया था वो आपको श्रीमती क्या कहेंगे, तो आपको हेनरी बेवरिज नाम याद रखिएगा कि श्रीमती हेनरी बेवरिज के द्वारा क्या हुआ था कि आपको अकबरनामा का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। बाकी जो इधर देख रहे हैं, क्या जानते हैं, आपको जेरेट और ब्लैकमैन इस दोनों ने मिलकर क्या किया था कि आपको आइन ए अकबरी जो है, इस आइन ए अकबरी का क्या किया था कि आपको अंग्रेजी में जो है वो आपको अनुवाद किया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि आइन ए अकबरी जो है वो आपको कितने भागों में विभक्त था। तो देखिए, तो आइन ए अकबरी जो है वो आपको 5 भागों में विभक्त है। मतलब कि आइन अकबरी के कितने भाग है बताइए। तो आपको 5 भाग है। तो आखिरकार ये आइन अकबरी है क्या, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो ये जो आइन अकबरी है ना वो आपको अकबरनामा का तीसरा भाग है। देखिए अकबरनामा में 3 भाग है, उसी का जो तीसरा भाग है वो आपको आइन अकबरी है। और आइन अकबरी से हमें क्या होती है कि आपको मुगलकालीन कृषि के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो साथियों, 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। और आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आएगी कि ये जो देख रहे हैं आप अकबरनामा, क्या है अकबरनामा, इसके अलावे आप ये जो देख रहे हैं आइन ए अकबरी, क्या है आइन ए अकबरी। इस दोनों ग्रंथ को जो लिखे हैं मूल रूप मतलब मूल में वो आपको कौन लिखे हैं। तो देखिए, तो इस दोनों ग्रंथ के जो लेखक है वो आपको अबुल फजल है। और अबुल फजल जो है कौन है, अकबर के दरबार का शाही इतिहासकार था। तो इन चीजों को याद रखना है। दूसरी बात कि अकबरनामा और आपको क्या जानते हैं आइन अकबरी, ये आपको किस भाषा में लिखा गया था। तो मित्रों, यह आपको फारसी भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा गया था, फारसी भाषा में। तो आपके एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जाए आप उसे बढ़िया से क्या कर लेंगे, देख लेंगे। कहीं भी दिक्कत होगी तो आपको कमेंट करके क्या करना है कि आपको बताना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं इससे आगे। चलिए इसका आंसर जो है आप लोग स्वयं दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। पहले प्रश्न को पढ़िए। कह रहा है कि तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो साथियों, तंबाकू का सेवन जो होता है यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो तंबाकू का सेवन जो सर्वप्रथम करता है वो आपको कौन, ऑप्शन देखिए, एक कह रहा है अकबर, उसके बाद कह रहा है आपको जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो देखो बाबू, तंबाकू जो होता है जिसको आप लोग कहते हैं खैनी, ठीक ना, इसका जो सर्वप्रथम सेवन किया था ना वो आपको कौन किया था जानते हैं। तो आपको अकबर ने कब किया था, 1604 में, हुक्का के रूप में। लेकिन बेचारे को खांसी हो जाती है, उसके बाद ये क्या होता है कि तंबाकू का सेवन छोड़ देता है। यहाँ से एक बात आती है कि अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, इसे भी आपको याद रखना है। तो देखिए, अकबर 1556 में राजा बनता है और 1605 ईस्वी तक यह क्या करता है कि आपको शासन करता है। उसके बाद है जहांगीर,
तो जहांगीर 1605 में राजा बना था और 1627 तक जो है वो आपको क्या करता था, आपको शासन करता है। तो इन चीजों को आपको याद रखना है। उसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां 1627 में क्या करता है कि आपको मतलब राजा बनता है और 1658 तक जो होता है ये आपको शासन करता है। उसके बाद है औरंगजेब। औरंगजेब 1658 में क्या करता है कि आपको मतलब कि राजा बनता है और 1707 तक जो होता है ये आपको शासन करता है। तो देखिए, तो सारे चीज आपको अच्छे से याद रखना है। और ये जो औरंगजेब देख रहे हैं, इस औरंगजेब को हम लोग आलमगीर, क्या है, आलमगीर के नाम से भी क्या करते हैं कि आपको जानते हैं, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं जानते हैं, तो आपको जिंदा पीर के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद है शाहजहां। तो शाहजहां के काल को मुगल स्थापत्य कला का क्या कहा जाता है, तो आपको स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है कि मुगल स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, तो क्या कहेंगे, शाहजहां के काल को। उसके बाद है मुगल जो चित्रकला है, यह चित्रकला जो आपको चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था वो आपको किसके काल में, तो देखिए, तो मुगल चित्रकला जो है चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था जहांगीर के समय में। और अकबर का जो काल है, उस अकबर के काल को क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल। तो आपको याद रखना है, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि बताइए कि हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है किस मुगल बादशाह के काल को कहते हैं। तो देखो बाबू, हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण काल है ना, वो आपको क्या है जानते हैं कि अकबर के काल को कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो 3 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा जानते हैं, ऑप्शन नंबर ए। हो सकता है कि आवाज में आज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो, तो देखिए, प्रॉब्लम होने के पीछे कारण है कि बहुत सारे आपको ऑफलाइन बैचेज लेने के बाद जो होती है आपके लिए जो होती है, हम क्लास को जो है आपको लाते हैं, ठीक है ना। लगभग लगभग देखिए कि 5 बजे सुबह से क्लास चलती है और लगभग 12 बजे तक पहले टर्म में रहती है, फिर आपको 2 से लेकर 7 बजे शाम तक क्लास रहती है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है कि काफी ज्यादा जो होता है आपको ऑफलाइन बैचेज होने की वजह से क्या होता है कि थोड़ा बहुत साउंड प्रॉब्लम जो होता है कभी कभी दिक्कत हो जाती है। तो थोड़ा सा आप लोग इसको कंप्रोमाइज कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए अब चलते हैं 4 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि किस ग्रंथ में आदम से लेके अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है बाबरनामा, उसके बाद है अकबरनामा, जहांगीरनामा, उसके बाद कह रहा है सभी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, हो जाएगा आपको अकबरनामा। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर अकबरनामा लिखा कौन है, ये भी तो पूछा जाएगा। तो देखिए, तो अकबरनामा जो लिखा है ना बाबू, वो आपको अबुल फजल लिखा है। कौन लिखा है, तो आपको अबुल फजल। इस चीज को आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है ना, कि अकबरनामा कौन लिखा है, तो क्या कहिएगा, तो आपको अबुल फजल लिखा है। उसके बाद है बाबरनामा, यह कौन लिखा है जानते हैं, तो आपको बाबर लिखा है। कौन लिखा है, बाबर लिखा है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। और बाबरनामा जो है वो आपको क्या है, तो कहेंगे बाबर की जो है वो आपको आत्मकथा है। क्या है, आत्मकथा है। तो कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि बाबर की आत्मकथा क्या है, तो आपको ऑप्शन में बाबरनामा दे देगा, ठीक है ना। अगर बाबरनामा नहीं देगा तो आप याद रखिएगा कि आपको ऑप्शन में दे देगा तुजुक ए बाबरी दे देगा। क्या दे देगा, तुजुक के बाबरी। देखिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है ना। बस एक जो है आपको फारसी अनुवाद है और एक जो है आपको क्या तुर्की भाषा में लिखा गया है, ठीक है ना। तो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे 5 में क्या करा है, देखिए करा है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधी जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था। तो देखो बाबू, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको अकबर हो जाएगा। और अकबर को मुगल वंश का क्या कहा जाता है जानते हैं, तो आपको वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इस बात को याद रखना है। फिर यहाँ से देखिए, हुमायूं का शासनकाल 1530 से 1500 कितना है 40 है, और फिर आपको 1555 से कितना है, तो 1556 है। तो इस बात को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। आइए, जहांगीर का शासनकाल 1605 से कितना है, तो आपको 1627 है। उसके बाद है शाहजहां, इसका शासनकाल जो है आपको 1627 से 1600 कितना है, तो आपको 58 है। ये सारे चीज आपको याद रखना है। और शाहजहां के काल में कई सारे क्या है कि आपको इमारतों का निर्माण हुआ था, इसलिए इसके काल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहते हैं। तो 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू वो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। चलिए, तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज होंगे समझ में आ गए होंगे। चलिए अब हम चलते हैं 6 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि तंबाकू पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था। तो देखिए, तंबाकू को जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो कौन किया था, अकबर। कौन किया था, अकबर। लेकिन इस पर जो प्रतिबंध लगाया था ना, अकबर का बेटा जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर जो क्या है कि आपको सी, वो आपको राइट आंसर है। चलिए, और यहाँ से हम कुछ चीज जो है उसको जान लेते हैं जो नया हो। जैसे देखिए, अकबर का मकबरा पूछेंगे तो हो जाएगा आपको सिकंदरा में। सिकंदरा कहाँ है, आपको
उत्तर प्रदेश में। बाबर का मकबरा कहेंगे तो बाबर का मकबरा जो है वो आपको काबुल में है। कहाँ है? काबुल में। तो इसे आपको याद रखना है। उसके बाद है शाहजहां, इसका मकबरा जो है वो आपको आगरा में, और वो भी कहाँ जानते हैं? मुमताज के कब्र के पास है। यानी कि समझ जाइए कि शाहजहां इतना दुनिया में कोई भी व्यक्ति बाबू रे लकी नहीं था। एलआईसी का आप लोग स्लोगन सुनिएगा कि जिंदगी के साथ भी या जिंदगी के बाद भी। तो ये जो शाहजहां है ना, देख रहे हैं मुमताज के साथ जिंदा जिंदगी भी जिया, और साथ साथ मरने के बाद भी जो इसका कब्र है वो आपको मुमताज के कब्र के पास ही क्या किया गया, कि आपको बनाया गया। जहांगीर का मकबरा यह आपको लाहौर में, कहा है? लाहौर में, ठीक है ना। तो देखिए, तो आपके एग्जाम में जैसा भी प्रश्न पूछा जाए आप इसे बढ़िया से क्या करोगे, देख लोगे। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए कि ये जो आपको अकबर है, अकबर का जन्म कब होता है? तो देखिए, तो अकबर का जन्म जो होता है 1542 में। आप इसे अच्छे से याद रखोगे। बाबर का जन्म 1483 में जो होता है, बाबर का जन्म होता है। जहांगीर का जन्म कब होता है? तो ये आपको 1469 में होता है। और शाहजहां का जन्म कब होता है? तो ये आपको 1592 में होता है। कितना में होता है? 1592 में होता है। तो ये सभी चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको याद रखना है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारे चीजें होंगे वो आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, तो जन्म वाला प्रश्न सब भी जो है ना, उसको आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको याद रखना है। तो देखिए, तो 1469 नहीं होगा, सॉरी, ये जो जहांगीर का जन्म है बाबू, तो इस जहांगीर का जन्म जो होता है ना, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 1569 में होता है। कितना में होता है? 1569 में। तो देखिए, तो सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, कि आपको याद रखना है। तो देखिए, ये आपको बाबर, बाबर के बाद आया था हुमायूं, हुमायूं के बाद कौन आया था जानते हैं? तो वो आपको अकबर, और अकबर के बाद जो है वो आपको कौन आया था? तो आपको जहांगीर, और जहांगीर के बाद जो आया था वो आपको कौन आया था? शाहजहां, और शाहजहां के बाद आता है आपको औरंगजेब। तो देखिए, तो जन्म मृत्यु वाला ये सारे चीज भी आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं साथ में, लेकिन उससे पहले इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए, तो अगला प्रश्न क्या करा है इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, कह रहा है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार है कौन? तो देखिए, तो इसमें ऑप्शन दे रहा है अब्दुल कादिर बदायूं, डब्ल्यू एच मोरलैंड, आरपी त्रिपाठी, आर एस शर्मा, ठीक है ना। तो आप लोग इसका आंसर जो है दे सकते हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग बुकों में जो है इसका आंसर जो हो जाएगा आपको अलग अलग देते हैं, ठीक है ना। तो आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए, इसका जो ऑप्शन नंबर ए है अब्दुल कादिर बदायूं, और नंबर बी जो है डब्ल्यू एच मोरलैंड। तो देखिए, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ना, वो आपको मोरलैंड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बाबू इसका राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। देखिए, 9 में, और सॉरी 8 में क्या कह रहा है कि भारत में तंबाकू का पौधा कहाँ से लाया गया था? तो देखिए, तो भारत में जो तंबाकू का पौधा लाया गया था ना, वो आपको पुर्तगालियों द्वारा कहाँ से जानते हैं? आपको पुर्तगाल से जो था वो आपको लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, यह इसका क्या हो जाएगा? ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 9 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो देखिए, तो आईन अकबरी के अनुसार ना भूमि को जो है बाबू 4 भागों में बांटा गया था। वह 4 भाग कौन को था जान लीजिए। तो एक है सबसे पहले आपको पोलज, क्या है? पोलज है। उसके बाद जो जाएगा वो आपको परती हो जाएगा। परती के बाद जो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको बंजर, क्या है? बंजर, ठीक है ना। यानी चाहे पहले छच्छर दे दीजिए, क्या दे दीजिए? छच्छर। उसके बाद जो जाएगा आपको बंजर, क्या है? बंजर। तो देखिए, तो आईन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने वर्गों में, तो वो आपको 4 वर्गों में बांटा गया था। तो इसमें जो सबसे ज्यादा उपजाऊ था वो पोलज, और सबसे कम उपजाऊ जो था वो आपको बंजर था। तो इसको आपको याद रखिएगा। तो लड़का कभी कभी फंस जाता है। आईन अकबरी को कितने भागों में बांटा गया था? 5 भागों में। आईन अकबरी के अनुसार भूमि का कह करे बाबू, तो भूमि को कितने में जानते हैं? तो आपको 4 भागों में जो है वो आपको बांटा गया था, ठीक है ना। 9 का जो राइट आंसर है वो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे क्या कह रहा है सुनिए कि सन 1600 ईस्वी से सन 1700 ईस्वी के बीच में भारत की आबादी लगभग बढ़ी थी कितना? तो देखिए, तो 100 बरस में जो भारत की आबादी थी ना, वो लगभग आपको 5 करोड़ बढ़ी थी। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 11 में, क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अब्दुल फजल, देखिए अबुल फजल होगा, ठीक है ना। अबुल फजल कृत आईन अकबरी में किस शासक, मतलब किस शासक का क्या है कि आपको वर्णन है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, तो यहाँ पे शासक कर लीजिएगा। तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, वो हो जाएगा आपको अकबर, क्या हो जाएगा? अकबर, ठीक है ना। और ये जो देख रहे हैं आईन अकबरी, इसको लिखने वाला कौन है? तो आपको अबुल फजल। लेकिन इसी में पूछेंगे कि बताइए कि आपको तुजू के बाबरी से किसकी जानकारी मिलती है? तो आप याद रखिएगा कि तुजू के बाबरी से बाबरी, बाबर के बारे में क्या होती है जानकारी मिलती है। तुजू के जहांगीरी से क्या होता है जानते हैं? आपको जहांगीर के बारे में मतलब आपको जानकारी मिलती है। और एक चीज याद रखिएगा
कि ये जो देख रहे हैं तुजू के बाबरी, इधर देख रहे हैं तुजू के जहांगीरी, ये दोनों जो है ना वो आपको आत्मकथा है। और दो मुगल बादशाह कौन कौन जानते हैं? बाबर और सॉरी क्या कहते हैं कि आपको जहांगीर, दोनों ने क्या किया था कि अपनी आत्मकथा स्वयं लिखा था, ठीक है ना। उसके बाद है शाहजहां के काल की जानकारी जो है वो आपको बादशाह नामा से, किससे है? बादशाह नामा से। इसके अलावा आपको बादशाह नामा से, किससे है? बादशाह नामा से। इसके अलावा आपको चार चमन, क्या है? चार चमन। देखिए ये सभी जो है ना मुगल कालीन ग्रंथ है, शाहजहां के काल के लिखा हुआ, चाहे वो बादशाहनामा हो, चाहे वो बादशाहनामा हो, चाहे चार चमन हो। इससे जानकारी किसकी मिलती है? तो शाहजहां के समय की। तुजू के जहांगीरी से जहांगीर के बारे में, ठीक है ना। तुजू के बाबरी से बाबर के बारे में। इसी प्रकार से आपको आइन अकबरी और आपको अकबरनामा से किसकी जानकारी मिलती है जानते हैं? तो आपको यानी कि अकबर के। तो ये जो देख रहे हैं आइन अकबरी, अकबरनामा, इसको लिखने वाले जो थे अबुल फजल, जो अकबर के दरबार के शाही इतिहासकार थे। तो साथियों सभी चीज को आपको अच्छे से याद रखना है। तो 11 का राइट आंसर जो हो जाएगा ना वो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 12 में। क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है अमीर खुसरो, अलबरूनी, इब्न बतूता, अबुल फजल। तो देखिए तो अकबरनामा की जो रचना किया था ना, ठीक है ना, वो आपको कौन जानते हैं? तो यह किया था आपको, यानी कि क्या कहते हैं कि आपको अबुल फजल। कौन किया था? अबुल फजल। तो ऑप्शन नंबर जो आपको डी है ये इसका क्या हो जाएगा? ये आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि बताइए अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो जो था ना वो आपको दिल्ली के क्या था जानते हैं? कि आपको 8 सुल्तानों के शासन को क्या किया था कि आपको देखा था। और इसे हम लोग तोतिए हिंद के नाम से क्या करते हैं कि आपको जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं? तोतिए हिंद के नाम से जानते हैं। और यह आपको निजामुद्दीन औलिया के क्या थे? शिष्य थे। अलबरूनी, इसने क्या किया था जानते हैं? तो आपको किताब उल हिंद करके जो एक पुस्तक है उसको क्या किए थे कि आपको लिखे थे। तो इसको आपको याद रखना है। किस भाषा में? तो आपको अरबी भाषा में। इब्न बतूता, इसने क्या लिखा था जानते हैं? तो आपको किताब उर रेहला लिखा था। क्या है? रेहला लिखा था। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए कि रेहला कौन लिखा है, तो क्या कहिएगा? इब्न बतूता। किताब उल हिंद जो है कौन लिखा है? तो वो आपको अलबरूनी। तो ये सारा चीज आपको याद रहना चाहिए। आईन अकबरी कहेंगे किसने लिखा है? तो आप कहोगे कि आईन अकबरी जो है सर ये आपको अबुल फजल जो है इसी ने क्या किया है कि आपको लिखा है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका क्या है जानते हैं कि 12 का, वो आपको क्या जानते हैं? डी, वो आपको बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं 13 में। क्या कह रहा है सुनिए, करा कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने आरंभ किया था? तो देखिए तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो आरंभ किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है ना। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के क्या है कि जानते हैं सम्मान में इसकी नींव जो था डाला था 1199 में। और 1199 से क्या है जानते हैं कि आपको 1220, ठीक है ना, के अवधि के समय में यह जो है आपको बनकर तैयार हुआ था। 21 वर्ष में कुतुब मीनार बनकर क्या होता है कि आपको तैयार होता है। तो नींव डाल दिया कौन? तो आपको कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इसका निर्माण कार्य पूर्ण कराया था इसका दामाद, ठीक है ना, जिसका नाम था आपको क्या जानते हैं? इल्तुतमिश। क्या नाम था? इल्तुतमिश। तो यहाँ से एक बात आती है कि कुतुब मीनार की ऊंचाई जो है कितनी है? तो वह आपको 237 फुट है, या हम क्या कहेंगे जानते हैं? आपको 72.5 मीटर है। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए तो फिर यहाँ से एक चीज आपके पास और आएंगे, क्या जानते हैं कि कुतुब मीनार को यूनेस्को ने अपने विरासत सूची में कब शामिल किया था? तो देखो बाबू, यूनेस्को ने इसको अपने विरासत सूची में 1993 में क्या किया था कि आपको शामिल किया था। कुतुब मीनार की मरम्मत की बात करेंगे तो वो आपको फिरोज शाह तुगलक ने भी क्या किया था कि आपको करवाया था। कुतुब मीनार है कहाँ? तो देखिए कुतुब मीनार देखो बबुआ कहाँ था? आपको दिल्ली में। कहा है? दिल्ली में। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना। चलिए अब हम चलते हैं 14 में। क्या कह रहा है सुनिए, तो देखो अब कह रहा है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो देखिए कह रहा है बीरबल, टोडरमल, मानसी, अबुल फजल। तो देखिए तो अकबर का जो वित्त मंत्री था ना वो आपको कौन था जानते हैं? वो आपको टोडरमल था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, ठीक है ना। उसके बाद है मानसी, अबुल फजल, बीरबल, ये सभी जो है अकबर के दरबार के नवरत्न हुआ करते थे। मतलब नवरत्नों में से ये सब एक हुआ करते थे। इस बात को आपको याद रखना है। तो अकबर का जो वित्त मंत्री था कौन था? टोडरमल। और इस टोडरमल को अकबर ने क्या किया था जानते हैं कि 1582 में जो होता है वो आपको क्या नियुक्त करता है जानते हैं? तो दीवान अशरफ जो है वो नियुक्त करता है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाएगा कि अकबर ने टोडरमल को दीवान अशरफ कब नियुक्त किया था? तो कहिएगा 1582 में। चलिए अब हम चलते हैं 15 में। क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए देखिए, कह रहा है कि आइन अकबरी
कितने भागों में विभक्त है? तो देखिए अभी जस्ट बताए थे कि ये जो आयन अकबरी है ना, ये आपको 5 भागों में क्या है कि आपको विभक्त है, और आयन अकबरी के अनुसार भूमि कहेंगे वो आपको 4 भागों में विभक्त है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। देखिए, और विशेष इस पर चर्चा इसलिए नहीं करें क्योंकि चर्चा कर चुके हैं। देखिए अब करा कि आयन अकबरी किसने लिखा है? तो साथियों आयन अकबरी जो है वो आपको अबुल फजल लिखा, और अबुल फजल कौन था? तो अकबर के दरबार का शाही इतिहासकार था। तो 16 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो आपको क्या है सी, वो आपको इसका बिल्कुल क्या है कि आपको राइट आंसर है। तो इसको आपको देख लेना है। चलिए 17 में कह रहा है कि दिल्ली से दौलताबाद किस शासक ने अपनी राजधानी परिवर्तित किया था? तो देखिए, तो दिल्ली से दौलताबाद जो है अपनी राजधानी जो परिवर्तित किया था ना, वो आपको मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, दिल्ली की जनता को दंडित करने के लिए। तो देखिए, तो यहाँ से बात आएगी कि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल क्या है? तो 1325 से जो है आपको 1351 इसका शासनकाल है। फिर है बलबन का शासनकाल 1265 से 1200 क्या है कि आपको 86 है। उसके बाद है अलाउद्दीन खिलजी, इसका शासनकाल जो है 1296 से जो है 1300 कितना है? तो आपको 16 है। अकबर का शासनकाल ये आपको 1556 से 1605 है। तो देखिए, तो सबके शासनकाल को भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो बलबन जिसने रक्त एवं लौ की नीति का क्या क्या था कि आपको अनुसरण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है इन्हें प्रिंस ऑफ मनी अर्स के नाम से भी जानते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जो बाजार नियंत्रण प्रणाली और घोड़ा दागने की प्रथा के लिए क्या है कि आपको प्रसिद्ध था। तो ये जो 17 देख रहे हैं इसका राइट आंसर भी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएंगे। तो इसको आपको बढ़िया से देख लेना है। चलो 18 में क्या कराएं कि अकबर के काल में भूमि को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया था? तो देखिए, तो अकबर के काल में भूमि को जो है वो आपको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया था। कौन कौन? तो पोलज, ठीक है ना, पोलज के बाद है आपको परती, छच्छर और उसके बाद बंजर। इसके बारे में जस्ट चर्चा किए थे। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 19 में कह रहा कि नवरत्न किसके दरबार में है? तो देखिए, तो ऑप्शन ए कह रहा है अकबर, हुमायूं, शेरशाह, जहांगीर। तो देखिए, तो ये जो नवरत्न है ना, ये आपको अकबर के दरबार में रहा करते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में। तो ऑप्शन नंबर जो ए है ये इसका बिल्कुल क्या हो जाएगा कि आपको राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, तो ये जो आपको जहांगीर है, जहांगीर के शासनकाल बता चुके हैं, हुमायूं का भी बता दिए। देखिए शेरशाह सूरी, तो ये आपको भारत में अफगान साम्राज्य के क्या थे कि आपको संस्थापक थे। तो इस बात को याद रखना है। 19 का राइट आंसर ये हो जाएगा। और इसी शेरशाह ने हुमायूं को 2 बार क्या किया था कि आपको पराजित किया था, 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में आपको बिलग्राम के युद्ध में। तो सारा चीज आपको याद रखना है। तो देखिए, चौसा का युद्ध 1539 में, बिलग्राम का युद्ध 1540 में। तो 19 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तो आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब क्या कह रहा है कि आपको मिलान करने वाला है। क्या है? मिलान करने वाला है। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न है, आप इसे बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए देखिए सुनिए, कह रहा है कि महापंडित, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा, एवं त्रिपिटकाचार्य डॉटर को कहा जाता था। तो देखिए, तो महापंडित और त्रिपिटकाचार्य जो है ना, वो आपको किसको कहा जाता था जानते हैं? तो याद रखिएगा, पंडित राहुल सांकृत्यायन को। क्या है? राहुल सांकृत्यायन को। तो इसको आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अगला जो खड़ा है, क्या कह रहा है सुनिए, कह रहा है कि प्रथम श्रेणी की भूमि जिसमें हर वर्ष फसल क्या थी, ठीक है, आपको मतलब बोई जाती थी, वो क्या कहलाती थी? यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। देखिए फसल, ठीक है ना, आपको ली जाती थी, वो क्या कहलाती थी? तो याद रखिएगा आपको पोलज। क्या है? पोलज, ठीक है ना, जो कि सबसे उपजाऊ भूमि हुआ करती थी। उसके बाद कह रहा है कि आईन अकबरी में अकबरकालीन सूबों की जो संख्या है वो आपको कितनी है? तो देखिए, तो आईन अकबरी में अकबरकालीन सूबों की संख्या जो बताई गई है वो आपको 12 बताई गई। आगे देखिए, अब कह रहा है कि 1582 में अकबर ने टोडरमल को क्या नियुक्त किया था? तो इसको नियुक्त किया था दीवान ए अशरफ। क्या नियुक्त किया था? दीवान ए अशरफ। देखिए सब बात आपको अच्छे से याद रखना है। आगे देखिए, कह रहा है कि बाबरनामा ग्रंथ जो है कौन लिखा था? स्वाभाविक सी बात है, बाबरनामा है, तो बाबरनामा ग्रंथ को जो लिखा है कौन लिखा है? तो देखिए नाम में ही पता चल रहा है कि आपको बाबर लिखा है। कौन लिखा है? बाबर, ठीक है ना, बाबर डाबर, इसको याद रखिएगा। अकबर का शासनकाल क्या है? तो 1556 से 1600 कितना है तो जानते हैं? आपको 5 है। कुएं से सिंचाई हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता था? तो देखिए, तो इसमें आपको रहट का क्या होता था कि आपको प्रयोग होता था। तो हम कहेंगे रहटों का क्या होता था कि आपको उपयोग होता, मतलब कुएं से सिंचाई के लिए एक यंत्र होता था। चलिए अब कह रहा है कि क्षेत्रफल की इकाई बीघा जो है वो आपको क्या होती थी? तो देखिए, तो क्षेत्रफल की इकाई जो बीघा थी अकबर के समय में वो आपको 60 गुने 60 गज का होता था, यानी कि 3600 वर्ग गज जो है वो आपको होता था। तो देखिए, तो जैसा भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए आप उसको क्या कीजिएगा, बढ़िया से
देख लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या कह रहा है सुनिए। देखिए अब इसको मिलान करने वाला क्या है, मिलान करने वाला। बड़ा अच्छा है ये मिलान करने वाला प्रश्न, तो आप इसको बढ़िया से क्या कीजिएगा कि आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि आपको तबकात ए अकबरी कौन लिखा है। तो देखिए तबकात ए अकबरी जो है वो आपको निजामुद्दीन अहमद लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ पर निजामुद्दीन अहमद। उसके बाद है तारीख ए फरिश्ता जो है कौन लिखा हुआ है। तो देखिए तो तारीख ए फरिश्ता जो हो जाएगा वो आपको मोहम्मद कासिम फरिश्ता। उसके बाद है मुंतरसब उत तवारीखिया कौन लिखे हैं, तो ये आपको अब्दुल कादिर बदायूं। उसका बाद है तुजु के जहांगीरी कौन लिखा है, तो आपको जहांगीर। तो देखिए तो इस प्रकार से इसको मिला लीजिएगा। तो इसका अगर हम आंसर बनाते हैं 1 2 3, ठीक है ना, और उसके बाद 4 देखते हैं यहाँ पर हटेगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हटा देते हैं। देखिए 1 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए उसके बाद 2 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। 3 का जो आपको राइट आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, यानी तो वो आपको डी हो जाएगा। और इधर जो 4 बच गया, तो 4 का जो राइट आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, तो वो आपको ए हो जाएगा। तो इन सभी चीज को आपको बढ़िया से क्या करना है कि आपको याद रखना है। तो देखिए तो ऐसे मिलान वाला हालांकि अब नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आप अपने जानकारी के लिए रख सकते हो, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब आपको काम आएंगे। चलिए आगे क्या कर रहा है। देखिए कह रहा है कि अशोक और गांधी के बीच में उनकी जोड़ी के एक ही पुरुष हमारे देश में पैदा हुआ था, ठीक है ना, वह था आपको अकबर। यह कथन जो है वो आपको किसने लिखा है। तो साथियों यह जो लिखे है ना वो आपको राहुल संकीर्तन को लिखा है, राहुल संकीर्तन। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। था तो आपको राहुल संकीर्तन हो जाएंगे, ठीक है ना। आगे देखिए अगला क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अबुल फजल ने अपनी कृति अकबरनामा और आईन अकबरी मूलतः किस भाषा में लिखा। तो देखिए तो इस दोनों की भाषा आपको बताए थे, वह भाषा जो है वो आपको फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, फारसी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि अकबर भू राजस्व किस रूप में प्राप्त करना चाहता था। तो देखिए तो अकबर जो है ना, यह आपको भू राजस्व जो है बाबू वो आपको नकदी रूप में जो था वो आपको प्राप्त करना था, तो मतलब कि नगद रूप में प्राप्त करना चाहता था। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए उसके बाद है 4 में। देखिए क्या कह रहा है कि आईन अकबरी में कर निर्धारण की किन 3 प्रणालियों का क्या है कि आपको उल्लेख किया गया था। देखिए तो आईन अकबरी में कर निर्धारण की वो जो 3 प्रणाली थी वो आपको कौन कौन थी, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो देखिए तो इसमें सबसे पहले एक हो जाएगा आपको गल्ला बख्शी। क्या है, गल्ला बख्शी, ठीक है ना। उसके बाद हो जाएगा आपको जब्ती। क्या हो जाएगा, जब्ती। क्या है, जब्ती। उसके बाद जो हो जाएगा आपको नस्क। देखिए इसको हम सही से लिख देते हैं जब्ती। देखिए जब्ती। उसके बाद जो हो जाएगा वो आपको नस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नस्क हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी को आपको अच्छे से क्या करना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। आईन अकबरी में कर निर्धारण की कितनी प्रणालियों का वर्णन किया गया है, तो आपको 3। चलिए अब चलते हैं 5 में। क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मुगल काल में क्या है कि आपको मुगल काल में मुख्यतः सिंचाई के लिए किन साधनों का प्रयोग जो है वो आपको किया जाता था। तो देखिए तो मुगल काल में सिंचाई के लिए वैसे तो कई साधन का प्रयोग किया जाता था, लेकिन इसमें जो कुआं था और नहर था वो आपको क्या था कि आपको इंपोर्टेंट था। तो आप लीजिएगा कुआं और क्या दे दीजिएगा जानते हैं, नहर। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, मतलब अच्छे मतलब आंसर इसका ये बेस्ट विकल्प में। आगे देखिए क्या कह रहा है कि अबुल फजल के ग्रंथ आईन अकबरी से मुगल काल में प्रचलित कौन सी भू राजस्व व्यवस्था के बारे में क्या होती है कि आपको जानकारी मिलती है। तो देखिए तो इसमें आपको जो जमींदारी प्रथा है, क्या है, जमींदारी प्रथा, इसके बारे में क्या होती है कि हमें जानकारी मिलती है। तो देखिए तो ये सब ऑनलाइन प्रश्न है, 2 नंबर में पूछे जाएंगे, तो आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न सब आपके एग्जाम में अक्सर जो होते हैं ना वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मुगल काल में कौन सी फसलों की जो है वो आपको खेती की जाती थी। तो देखिए तो मुगल काल में मुख्य रूप से 2 फसल की खेती की जाती थी। एक है आपको खरीफ फसल। क्या है, खरीफ फसल, ठीक है ना, इसको आपको याद रखना है। और एक जो हो जाएगा बाबू हो जाएगा आपको रबी फसल। क्या हो जाएगा, रबी फसल। तो देखिए तो खरीफ फसल को कहते हैं पतझड़ फसल। क्या कहते हैं, पतझड़ फसल कहते हैं। और एक जो हो जाएगा आपको रबी फसल, इसको क्या कहते हैं जानते हैं, इसको आपको बसंत फसल कहते हैं। क्या कहते हैं, बसंत फसल कहते हैं। तो इसको आपको बढ़िया से याद रखना है कि एक क्या कहते हैं बताइए। तो आपको खरीफ फसल और एक जो हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। तो हो जाएगा आपको यानी कि देखिए यहाँ रबी फसल, तो रबी फसल को कहेंगे बसंत फसल। इधर खरीफ फसल है, इसको कहेंगे आपको क्या, पतझड़ फसल, ठीक ना। तो यही 2 फसल मुख्य रूप से की जाती थी। आगे देखिए क्या कह रहा है सुनिए। कह रहा है कि मुगल काल में
सर्वोत्तम फसलों को क्या कहा जाता था? तो इसको कहा जाता था जीन्स ए कामिल। क्या कहा जाता था? जीन्स ए कामिल। ठीक है ना बाबू, आवाज जो है मेरा आज डाउन है, ठीक है ना, इस आवाज को थोड़ा सा आप लोगों को कंप्रोमाइज करके वीडियो को देख लेना अच्छे से। चलिए आगे देखिए क्या कर रहा है, सुनिए। कह रहा है कि तबकात अकबरी किसकी कृति है? तो देखिए, तो तबकात अकबरी जो है ये आपको निजामुद्दीन अहमद की कृति है। किसकी कृति है? निजामुद्दीन अहमद की। ठीक है ना, इसको आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है कि आइन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो देखिए, तो आइन अकबरी का अंग्रेजी अनुवाद जो है वो आपको कौन किया है? तो याद रखिएगा, बलाचमैन। क्या है? बलाचमैन। और जैरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैरेट हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज समझ में आ गए होंगे। तो साथियों, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आज हम लोग क्या किया कि 5 लेसन के जो भी प्रश्न था उसका हम लोग एनालिसिस कर लिए। ठीक है ना, कल से हम क्या करेंगे कि इससे आगे के जो प्रश्न है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए साथियों, आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। मिलेंगे आपसे कल एक बेहतर क्लास के साथ। जब तक के लिए आप सभी साथियों से शुभ विदा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।